हेलो हेलो, नमस्कार भैया लोग। और मैं श्री नरेंद्र मोदी को सादर प्रणाम करता हूँ। और मेरी अरे तो मतलब पहले टेस्टिंग तो करा था को अभी भेजत थोड़ी है। हाँ हाँ, हमारी एक मोदी जी से मैं अपनी एक बात रखूंगा जिसमें देश संबंधित चीज़ है। और मोदी जी ने कहा है कि सब अपना अपना मन की बात बता सकते हैं। तो आज मैं भी अपना एक मन की बात में बताऊंगा, क्योंकि समाज के अंदर में इतना भ्रष्टाचार हो गया है और उस भ्रष्टाचार के तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो सरकार है देश के हित में वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो नीचे स्तर के नेता हैं, जैसे विधायक हो गए, चेयरमैन हो गए और सांसद हो गए, प्रधान हो गए और कुछ ऐसे सरकारी अफसर हो गए जो 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 डीएम से पदवी से लेके संबंधित ऐसे हैं। तो हमने हर जगहों पे सुना है और हमारे गांव में भी है, हमारे आसपास के शहरों में भी है। तो हमारी सरकार ने हमारे देश की विकास के लिए आप एक छोटी सी, पहले हमारे गांव से ही शुरू करते हैं। तो हमारे गांव में लगभग हमारे सरकार की तरफ से हमें कम से कम 5 साल के अंदर में हमें 2.5 से 3 करोड़ रुपए की, हमारे गांव में 2.5 से 3 करोड़ की लागत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको दिया है। लेकिन खोज नहीं कर रहा। और ये मैं चाहता हूँ कि अगर ये अमाउंट आप दे रहे हैं तो उस अमाउंट को एक अच्छी जगह पे यूज होना चाहिए, ताकि कि अगर प्रधान की जो 5 साल की कार्यकाल होता है, अगर इतने अमाउंट में हर एक प्रधान अगर उस पैसे का सही इस्तेमाल करे तो गांव को, जैसे बोले थे प्रधानमंत्री जी कि मैं अपने इंडिया को मैं जैसे बहुत बहुत खूबसूरत देश में बना दूंगा। तो जिस हिसाब से प्रधान को विकास करने के लिए पैसे मिलता है, तो वो उस हिसाब से पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अगर किसी काम को वो पूरा करता है, अगर 10 लाख रुपए का काम है तो वो 1 लाख रुपए में ही काम कर देता है। तो मैं चाहूँगा कि जो उसके ऊपर जो अफसर रहते हैं
कि ऐसा होना चाहिए कि अगर सरकार की तरफ से ये पैसा मुहैया कराया जा रहा है तो उसे सही इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव में छोटे से ही इतने गलत काम होते जा रहे हैं क्योंकि उसकी कोई उसकी कोई तुलना नहीं है, और इस चीज़ को छानबीन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे गांव में अभी तक 2.5 से 3 करोड़ रुपए आया हुआ है। उसका अगर 10% भी अगर यूज हुआ रहता तो हमारा गांव बहुत ही खूबसूरत और बहुत होशियार होता और विकासशील होता, और बाग बगीचे, तालाब, नहर, रोड, नली, नाले सारे एकदम व्यवस्थित होते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये इसमें ऐसा भ्रष्टाचार हो गया है कि सब लोग बस अपने चक्कर में पड़े हैं पैसे कमाने के लिए। लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं कि भैया हमें वोट दो, हम ऐसा काम करेंगे। हम मोदी जी को गलत नहीं ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा व्यवस्था किए और ऐसा योगदान किए कि आज तक किसी प्रधानमंत्री के अंदर ऐसा व्यवस्था नहीं देखा गया। और मोदी जी से हमारी यही अनुरोध है, ये जो ज़मीनी स्तर से ये जो गलत काम हो रहा है, पैसा देने से कुछ नहीं होता है, आप ज़मीनी स्तर से ठोस काम करवाइए। नहीं ठोस काम होता है तो उसके लिए एक टीम तैयार करवाइए, जिससे गांव से लेके शहर से लेके ये सारे व्यवस्था हो सके, क्योंकि जो आप पैसे दे रहे हैं किसी के जेब का पैसा नहीं है, वो देश का पैसा है। अगर देश का पैसा अगर सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वो गलत बात है, क्योंकि इतने लागत मिलने के बाद में भी वो नंबर 2 का भी काम नहीं कर पा रहे हैं, वो काम नंबर 3 का हो रहा है, 5 सीधे बोला कि मतलब नंबर 3 का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार दे रही है देश के भविष्य के लिए, तो उसका सही उपयोग होना चाहिए। और ये चीज़ मैं आज कई सालों से मैं देखता चला आ रहा हूँ। सरकार पैसा देती है लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल लोग गलत ढंग से करते हैं और अपनी जेब गरम करने के लिए करते हैं। मोदी पर और आज हमारी जो एज है वो 35 ईयर है, मतलब 35 साल है। तो हमने 35 साल के अंदर में हमने अपने जो हमारा जो आत्मविश्वास है वो मैं इन्हीं चीज़ों को मैं देखता हूँ। सरकार तो कहती है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जैसा हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, और जो पैसे जिस काम को उन्होंने कहा उस काम को तत्काल किए, और उस पे जो देश के लिए योगदान हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वो योगदान किए। लेकिन वो योगदान तो किए, पैसा तो डाले, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ।
बहुत क्योंकि पैसा अगर दिया जा रहा है देश के लिए तो वो सही इस्तेमाल होना चाहिए। आज रोड के लिए इतने पैसे पास हुए, क्या कर देखेंगे। वो रोड अगर 6 महीने भी चल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। चल दे काल। तो ऐसा पैसा लगाने से क्या फायदा जो कम से कम 6-7 साल 8 साल न चले। तो सरकार के पास भी ऐसा बजट नहीं होता है कि आपको हर साल का साल पैसा दे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हिंदुस्तान को कियोटो जो विकास संबंधित, जैसे जापान हो गया, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और इटली हो गया, ये ऐसे जो देश हैं उन लोग की तरह हमारे देश को वो बनना देखना पसंद करते हैं। तो हमारे देश में भी पैसे की भी कमी नहीं है, बहुत पैसे हैं, लेकिन उसका कोई सही उपयोग नहीं करता है। क्योंकि जितने सरकार फंड पैसे जो भेजती है, अभी हमारे देश में जो पहले अंग्रेज रहा करते थे, आज जो अंग्रेज के ज़माने में हमारे यहाँ जो पुल हुआ, सड़कें हुए और नदियों में जो बांध बना, आज भी वो वैसे ही है। लेकिन आज के जनरेशन में जो सरकार उसको उस चीज़ के लिए जो पैसे का जो भुगतान करती है, देती है कि इस काम के लिए ये इतना पैसा है, तो उस पैसे को 1/3 भाग भी नहीं लगाते लोग और उस काम को खराब करके रख देते हैं। तो वो काम 6 साल भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो आदमी कैसे ये चाइना, जापान, अमेरिका बनाएगा? क्योंकि पैसा मिलने के बाद लोग अपना ही जेब गरम करते हैं। तो ये भाई गलत चीज़ है, क्योंकि जब तक आप अपना सोच नहीं बदलेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और लोग उस पैसे का इतना गलत दुरुपयोग कर रहे हैं कि कोई सीमा नहीं है। लोग तो कह देते हैं कि सरकार कुछ नहीं किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकार इतना अच्छा काम किया कि उसकी कोई तुलना नहीं है। लेकिन क्या है कि पैसा मिलने के बाद जो काम करने वाला है, जो काम करवाने वाला है, उन्होंने काम अच्छा नहीं किया। पैसा तो दे दिए, पैसा कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा, कितना उसमें खर्च लगा, कितना नहीं लगा। अगर 10 करोड़ रुपए का काम है, अगर आप 1 करोड़ रुपए काम लगाकर काम करवाते हैं तो वो काम कैसा होगा? उस काम में कोई दम नहीं है। अगर 10 करोड़ रुपए फाइनल हुआ है तो आप 10 करोड़ रुपए लगाइए, क्योंकि उसी के लिए 5 करोड़ लगाइए, क्योंकि उसी के लिए वो फाइनल हुआ है, उसी के लिए फाइनल हुआ है। बाती में दमदार नहीं है, चाप चाप के चिल्ला कहा, जिससे मतलब भाषा दो जला कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं लगा रहे हैं, हमारा देश का मेरे देश का कैसे चलेगा, तुम क्यों पैसा भेज रहे हो, क्यों आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हमारा देश नहीं सही है, क्यों छानबीन नहीं हो रहा हमारा है, देश में अच्छे काम नहीं हो रहे हैं। अच्छे काम क्यों नहीं होंगे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वहाँ पे है, वहाँ से जो भी हमारे देश के जो भी समस्या है वहाँ से कहकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन आप लोग पूर्ति नहीं कर आप सकते लोग हैं।
आप लोग, हर एक नागरिक का हक बनता है कि जो भी गलत काम करे उस पे आप रोकें और उसको आप ऊपर तक पहुंचाएं, जब ही हमारा देश सुधर सकता है। क्योंकि हमने आज आज 6-7 साल के अंदर में हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने जितना अमाउंट दे दिया है, अगर उसका आधा हिस्सा भी काम हुआ रहता तो हमारा देश आज जापान की तरह दिखता। क्योंकि पहले जो आज के हमारे जो जनरेशन, जो भाई बंधु हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि भाई खाता पीता तो सब लोग अपना अपना ही है। नमक भी भेज रहे हैं टाटा कंपनी का सिंगल, सब लोग अपना खाता है, अपना कमाता है, अपने तरीके वो चलता है। लेकिन आप लोग को 1 घंटा या आधा घंटा या 20 मिनट आप लोग को देश के प्रति सोचना है और आप लोग को जरूर से जरूर सोचना है। घूम जाइए ऊपर क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतने पैसे आ रहे हैं, लेकिन ये पैसा हो क्या रहा है? पैसा लग रहा है तो वो अच्छे ढंग से क्यों नहीं हो रहा है? स्कूल हो, कॉलेज बने और डॉक्टरी जो संबंधित भवन बने, तो उसमें क्यों नहीं अच्छे चीज़ लगाए गए हैं कि ताकि वो कम से कम चले 100 बरिस। वो ऐसे ईंट, ऐसे कंक्रीट, ऐसे सीमेंट का प्रयोग करते हैं जो कि वो 10 साल चलने के लिए भी सक्षम नहीं है, और 1 साल के ही अंदर में वो सारे चीज़ निकलने शुरू हो जाते हैं। 15 साल जब तक वो दुर्घटना का सामान बन जाता है। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस पे अमल करें और जितने भी पैसे आ रहे हैं इसका आप सही इस्तेमाल करने के लिए, हमें तो इसके बारे में इतना जानकारी नहीं है कि अगर ये पैसे आ रहा है, अगर कहीं गलत यूज हो रहा है तो इसे मैं कह सकूं। और जहाँ तक हमारी दौड़ था, हमने वहाँ पे गया, हमने बोला, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा शासन होना चाहिए जो कि हर लोग का सुनवाई हो, और कहीं पे भी अगर गलत काम हो तो उसे रोकें। हर एक नागरिक, हर एक बच्चा, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, सब लोग उस पे अमल करें। क्यों आप सरकार को दोष देते हैं? आप क्यों सरकार को दोष देते हैं? सरकार ने तो इतने पैसे फंड में देश के लिए यूज किया, दिए, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों आप लोग उनको कोसते हैं? ये गलत बात है। आप अपने आप को कोसिए। जैसे एक ज़मीनी स्तर पे ले लीजिए, कोई एक गांव ले लीजिए, वहाँ पे जो हमारे प्रधान होते हैं, 5 साल के कार्यकाल में कम से कम नहीं तो 7-8 करोड़ रुपए तो आते ही होंगे। जब वो गलत कर रहे हैं, आप उसको गलत करने से रोकते नहीं, तो आप सरकार को क्यों दोष देते हैं? आपके अंदर खुद कमी है। जब उस स्तर को आप रोक नहीं सकते और इतने भारी मात्रा में अमाउंट आने पर भी आप अपने गांव का विकास नहीं करवा सकते, क्यों आप दोष देते हैं उनको? ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप उनको कहिए कि जब इतना अमाउंट आया है
तो आप उसको सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, सही चीज़ क्यों नहीं बना रहे हैं। और बनाने के बाद ऐसा होता है कि 2 ही महीने बाद वो निकल जाए, खराब हो जाए। अब क्यों सरकार को दोष देते हैं। अगर वो पैसा नहीं देते, आपके विकास के लिए सारी व्यवस्था नहीं करते, तो आप कहते, लेकिन उसमें सारी व्यवस्था आपको दी है, उसमें आपकी गलती है। आप जो नीचे स्तर से हैं उनकी गलती है, गांव समाज की उसमें गलती है। जो गांव में रहता है वो गांव अगर गांव है तो उसमें गांव के हर एक नागरिक का गलती है। अगर शहर है तो उसमें शहर के हर नागरिक का गलती है। अगर जो बड़े शहरों में रहते हैं तो बड़े शहरों में हर एक नागरिक का वहाँ पे गलती है। अरे कम से कम यार जागरूक हो। जब सरकार इतनी देश उसके लिए मदद कर रहा है यार, तो 1 घंटे के लिए आप देश के लिए काम करो। हमने सुना है कि जापान ऐसे ही जापान नहीं हुआ है, मैडम जापान, क्योंकि जिस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम जापान में अमेरिका के थ्रू वहाँ पे परमाणु बम गिराया गया और उस जापान के लोगों का जो आर्थिक स्थिति है इतनी खराब हो गया था कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जापान के जो लोग थे, जो वहाँ के हर एक नागरिक थे, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया और वहाँ का हर एक नागरिक 1 घंटा अपने देश के लिए काम करता था। जो 1 घंटे का पैसा है वो हमारे देश के फंड में जाता था और उस 1 घंटे के फंड में उस देश का इतना विकास हुआ कि आज जापान पूरे वर्ल्ड में जापान का एक नाम होता है। तो मैं क्या बताऊं, बताने को तो बहुत कुछ है भाई। मैं तो यही कहता हूं कि सब लोग कमाता है, सब लोग खाता है। आप किसी को दोषी मत ठहराइए। हाँ, अपना खाकर भलूक से दूसरों को आप समझा सकते हैं, आप दूसरों को समझा सकते हैं, लेकिन दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर अपना खाकर दूसरों को भी समझा देते हैं तो एक पुण्य का ही काम होगा कि चलो भाई वो तो अपना खाकर समझाया ना। अगर जिसको विचार रहेगा तो वो तो समझ जाएगा, जिसको नहीं विचार रहेगा चलता रहेगा। लेकिन मैं कहूँगा भाई, अपना एक जिम्मेवारी समझो, अपने अंदर की एक हौसले को समझिए। अब जहाँ भी गलत काम होता है आप खुल के उसका विरोध करिए, आप एकदम से अड़ जाइए, क्योंकि देश को चलाने वाला एक ही है। उसमें अगर पूरे देश के लोगों का अगर सहयोग नहीं मिलेगा जब तक ये हमारा देश कभी नहीं सुधर सकता है। के देश में, क्योंकि आने वाला जो समय है अगर नहीं सुधरेगा तो ये हमारा देश बहुत ही पीछे जाएगा। प्रधानी लड़े में 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया लगत हो, कैसे बची दो। तो भाई मैं
यही आग्रह करूँगा कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के संबंधित आप 1 घंटा अपने देश के लिए लड़िए। जो भी गलत काम कर रहा है उसको आप कहिए। अगर वो नहीं सुनता है तो आप ऊपर जाइए। अगर ऊपर से कोई नहीं सुनता है नीचे आइए, तो आप सीधे नीचे आइए एकदम। आप सीधे प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी से आप अपनी बात कहिए, क्योंकि ऐसे ही हमारा देश सुधरेगा। और हमारा जहाँ तक विचार है, जहाँ तक हमारी सोच है कि आज हमारा देश पीछे होने का कारण यही है। और मैं अपने बातों को यहीं पे विराम दूंगा। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। हमारा कितना और- देश महान है। और अब लाइक जो करा। हमने भी हाँ, आप लोग से कहा, अगर उसमें गलती होगा तो क्षमा। उसे क्षमा करने की कृपा करें। जो हमारी सोच थी आप लोग के सामने हमने रख दी है, आप उस पे आप अमल करिएगा। जय हिंद, जय भारत। भाषा